दोस्तों, मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में जितना कुछ अनुभव किया है उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप रिग्रेटिंग बाय रिमेंबरिंग द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड ट्राई टू डू बेटर इन फ्यूचर। अतीत को याद करके पछताना बंद करो, अतीत से सीखो और भविष्य में बेहतर करने की कोशिश करो। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने अतीत को सोच सोच कर बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति को भी खराब करने लगते हैं। यही कारण है हमारे भारतीय संस्कृति में चिंता को चिता के समान बताया गया है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुश्किल समय तो जीवन का एक हिस्सा है। गरीब हो या अमीर, सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। बस फ़र्क इतना है कि किसी की ज़िंदगी में समस्या से जल्दी निपटारा हो जाता है तो किसी की ज़िंदगी में बहुत देर तक लगती है। और हमें हमेशा हर परेशानियों से कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखना चाहिए ताकि भविष्य में हम ऐसे किसी परेशानी में न पड़े, और अगर पड़े तो आसानी से बाहर आ जाए। चलिए अब पॉइंट 3 पे बात करते हैं। लर्निंग अ न्यू स्किल ऑन अ डेली बेसिस, दैनिक आधार पर एक नया कौशल सीखना। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान सारे जानवर से अलग इसलिए है क्योंकि ये चीज़ों को जल्दी सीख सकता है और अपनी नॉलेज को हर दिन के हिसाब से इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, हम हमेशा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते वक्त कहते हैं कि यार आज का दिन बहुत बोरिंग था, पर क्या आपको पता है दुनिया भर के अरबपति और बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं कहते। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि उनके पास तो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, फिर उनको बोरियत किस प्रकार लगेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उन्हें बोरिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, हर रोज़ वो कुछ नया पढ़ते हैं। वो लोग हर रोज़ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। और मैं ये सारी बातें ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर आप लोग बिल गेट्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल गेट्स एक साल में 50 से ज़्यादा नई किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, आप आसानी से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कल के मुकाबले आपके पास आज ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर कल आपके पास वही नॉलेज थी जो आज है तो समझिए कि आपने अपना दिन बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हर रोज़ नया सीखने की आदत को अपने अंदर आप बड़े ही आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। बस जब आप अपनी सारी काम खत्म कर ले और रात को सोने जाए, जब आपके कमरे की सारी लाइट बंद हो और आप बेड पे लेटे हुए हो, तब आपको अपने आप से 2 सवाल पूछना है। पहला, आज मैंने क्या कुछ नया सीखा, और दूसरा, क्या कुछ आगे मैं सुधार कर सकता हूँ। चलिए अब अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद करो। दोस्तों, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत से बहाने देते हैं। और दोस्तों, हम अंदर ही अंदर अपने सपने को भी बहने देते हैं। दोस्तों, हमें अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है। दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं से बहुत कुछ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। दोस्तों, हमारे देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किए हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भली भांति इन सारी बातों से अवगत हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको मंदबुद्धि बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया था, इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। रितेश अग्रवाल, सुंदर पिचाई, इन लोगों का जन्म एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। दोस्तों, ये सारे लोग चाहते तो ये लोग भी सारी ज़िंदगी शिकायत करने में लगा देते, पर इन्होंने शिकायत करने की जगह
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाया, तो हमें इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, बिना किस्मत से शिकायत किए अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। एंड नाउ पॉइंट नंबर 1, बी द एक्शन टेकर। दोस्तों, हम हमेशा एक अच्छा प्लान तो सोच लेते हैं, पर उस पर कभी काम नहीं करते, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते। दोस्तों, हर रोज़ हमारे दिमाग में एक से एक कमाल का प्लान आता है, पर हम उन्हें केवल सोचते रहते हैं, कभी उन पर काम चालू ही नहीं करते। यही कारण है कि लोग ओवर थिंकिंग चालू कर देते हैं, फिर जब चीज़ें उनकी पक्ष में ना हो तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हर छोटी बात में गुस्सा करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, प्लान जब भी हमारे दिमाग में आए उसे सोचो, पर ओवर थिंकिंग मत करना, उस पर जल्द ही काम शुरू कर देना। दोस्तों, जब हम एक एक्शन टेकर बन जाएंगे तो हम लोगों की और उनकी परिस्थिति को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ 4 चीज़ें जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ और आप भी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को फैला दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।